दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें CUET 2025 यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप शेयर की गई है। जिसमें हम रजिस्ट्रेशन से लेकर के फ़ोटो अपलोड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और फीस सबमिट करना, पूरी प्रक्रिया आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। इसका जो साइट है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी इस लिंक को ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर आपको जैसे आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे साइट ओपन करते हैं, तो आपको स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें कि आप स्टेप समझ पाएंगे। 4 स्टेप है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपको अप्लाई करना है। देन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पे एग्जामिनेशन फ़ी एंड डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, यानी कि ये 2 पेज जो है आपके लिए, जिसमें आप डिटेल फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, फोटो सिग्नेचर वगैरह। तो फोटो सिग्नेचर के लिए भी प्रॉपर साइज़ वगैरह इन्होंने बताई है, तो आपको मैं करके दिखाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 4 स्टेप हैं, और आपको फॉर्म भरने से पहले आप इसे बुलेटिन को भी ज़रूर पढ़ लें। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें आपको पूरी डिटेल है, आप इसे ज़रूर पढ़ें एक बार। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो साइट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर आता है न्यू रजिस्ट्रेशन। अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पेज पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक नया इंटरफेस नज़र आएगा, जो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो फीस है उसका स्ट्रक्चर उन्होंने दे रखा है कि जो एग्ज़ाम फीस है वो कितनी लगी। और आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसे पढ़ भी लीजिएगा ताकि आपको समझ भी आ जाए। और आपको यहाँ पर चेक पोस्ट पे यहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है, टिक करते ही आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है और आप अगले पेज पर पहुँच जाना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आता है। क्या लिखा हुआ इन्होंने ये ज़रूर पढ़ें। कृपया मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मार्कशीट पर मुद्रित विवरण भरें। मतलब 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही आपको ये डिटेल भरनी है, नाम, फादर नेम वगैरह वगैरह, सारी कैटेगरी वगैरह। अब आप इसमें एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि आपको भरना क्या क्या है। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, यानी कि जो भी कैंडिडेट है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, फादर नेम यहाँ पे, मदर नेम यहाँ पर आपको उसके नीचे लिखना है। और ये ध्यान रखिए कि सारी चीज़ आपकी कैपिटल लेटर में ही होनी चाहिए। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ सारी डिटेल जो है आप 10th के अकॉर्डिंग भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आप डे है, मंथ और ईयर है, इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिंग जो भी है आपका मेल फीमेल है वो यहाँ से आप टिक करेंगे। एंड व्यक्तिगत विवरण के लिए पर्सनल जो अपनी डिटेल है, उम्मीदवार के नाम की पुष्टि करेंगे। जो भी आपका नाम है उसे आप दोबारा यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पे पेरेंट्स, पापा का नाम दोबारा से फिल करेंगे। एंड मम्मी का नाम यहाँ पर दोबारा से फिल करेंगे। मतलब जो भी चीज़ आपने ऊपर भरी है सेम आपको यहाँ पर रिपीट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड जेंडर भी। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। और प्रेमिसेस नंबर आप अपनी जो भी लोकेलिटी है वहाँ का डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप उप स्थानीयता, सब लोकेलिटी। उसके बाद यहाँ पे मतलब जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे कंट्री है, कहाँ कौन सी जगह रहते हैं, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, ठीक है, अपना गली मोहल्ला। और यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक संचार पता यानी कि आप ईमेल एड्रेस डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे कंफर्मेशन डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ईमेल OTP भी वेरीफाई करना होगा। प्लीज़ इंटर करेक्ट ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस भी आपको फ़ोन नंबर करेक्ट एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, ठीक है। एक वैकल्पिक अल्टरनेट नंबर भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ पर स्थायी पता है, परमानेंट एड्रेस। अगर आपका स्थायी पता और जो एड्रेस है वो अलग अलग है तो आप अपना अलग अलग भरेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो जो ऊपर आपने एड्रेस भरा है वो एज इट इज़ सारा यहाँ पे नीचे भी फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वो बनाना, अपना पासवर्ड बनाना है। तो चूज़ पासवर्ड, एक पासवर्ड आप बनाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप डाल सकते हैं विच इज़ वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विजिट, कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे अच्छा यहाँ पर आपको सबसे नीचे के रखते हैं कि व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए, या विच इज़ योर फेवरेट बुक, ठीक है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। तो जो आपको याद हो वो आप डालेंगे। मैं तो बेटर कहूँगा आपको कि आप जो है व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, तो कहाँ पैदा हुए आप वो यहाँ पे डाल देंगे। और इसके नीचे आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। मतलब आप मान लीजिए मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तराखंड, ठीक है। ये अपने गांव का नाम भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा, सिंपल सा कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है, ये वाला नंबर। और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आइए मैं डिटेल एक बार फिल कर लेता हूँ।
और यहाँ से आपकी जो डिटेल है वो लगभग सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ पर जो है सब पे टिक करना है। अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है तो एक बार आप चेक कर लीजिए और जो भी आपकी डिटेल है उसे आप यहाँ पे टिक करते जाएंगे। इस तरह से आपको सारे ये चेक बॉक्स जो है वो टिक करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है। यहाँ पे आपको आई एग्री पे टिक करना है और यहाँ पर आप देखिए अगर आपको कोई भी एडिट करना होगा तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर इस तरह इसमें आप टिक करेंगे तो आपको जो डिटेल है वो सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। और यहाँ से आप जो है सबमिट करके OTP आपके फ़ोन पे आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। तो एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिए यहाँ से आगे बढ़ने से पहले। और वैसे ये पूरा पेज जो भी आपने फॉर्म भरा है वो यहाँ पर प्रीव्यू हो रहा है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे जो भी, क्योंकि एक बार आपने इसे फाइनल कर दिया तो उसके बाद ये एडिट नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइड में जो डिटेल है वो दिखाई नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से यहाँ पर पूरा जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। जब आप जो है श्योर हो जाएंगे सारी चीज़ें क्लियर हैं, उसी के बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, क्योंकि मैंने तो टिक कर दिया, मुझे सारी चीज़ें ठीक लग रही है और ठीक है मेरी। और उसके बाद हमने यहाँ पे टिक कर दिया है और अब हम यहाँ पे सीधा, अगर आपको लगता है एडिट करना है तो आप एडिट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पर सबमिट पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास एक OTP जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, मतलब क्या आप फाइनल करना चाहते हैं। तो यस कर दिया हमने और यहाँ पे जो है हमारा एक OTP नंबर पे चला गया है। और यहाँ से हम देखेंगे अगर नहीं जाता है तो यहाँ पे आप रिसेंड पे भी कर सकते हैं और OTP डालने के बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ से हमने OTP यहाँ पे एंटर कर दिया है। अगर आपके पास OTP नहीं आता, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ से आप रिसेंड पे भी क्लिक कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास OTP आ गया है और हम यहाँ पे अब सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हमने क्लिक कर दिया है। और क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पे, और उसके बाद यहाँ पे इनकम्प्लीट है अभी, फिर हम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कंप्लीट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर फीस पेमेंट पे आएगा और उसके बाद हमें ये भी कंप्लीट करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख रहा होगा एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे काइंडली फिल एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द बटन। तो अब आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप क्लिक करते ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। इसके लिए भी आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाएगा रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल, तो जो हमने कंप्लीट कर दिया है अभी। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा रजिस्टर पर्सनल डिटेल, जो कि अभी इनकम्प्लीट है। फिर आपको आइडेंटिटी डिटेल डालनी है। उसके बाद आपको अपार ID, क्योंकि अपार ID भी मैंने बताया था आपको कि अपार ID कैसे बनेगी। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर एग्ज़ाम, उसके बाद आपको रजिस्टर क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालनी है, रजिस्टर एडिशनल डिटेल डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं एंड फाइनल सबमिट उसके बाद करेंगे, तो उसके बाद आप अपना आगे सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं और फिलहाल इसे लॉग आउट भी कर सकते हैं। आपका जो भी स्टेप फॉलो करें या आप टाइमली बाद में करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और आगे प्रोसीड करना है आपको रजिस्टर पर्सनल डिटेल, क्योंकि एक एक चीज़ हमें यहाँ पर फिल करनी है। और पर्सनल डिटेल पे हमने क्लिक कर दिया है। अब आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ से फिल करेंगे, जिसमें कुछ चीज़ें तो आपको फील्ड मिलेगी, जैसे नाम आपका दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी दिखेगी, जेंडर नेम भी आपका, अभिभावक माता का नाम, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी फील्ड मिलेगी, क्योंकि आपने इसके पहले वाले स्टेप में ये सारी फिल कर दिया। अब आपको यहाँ से जो है नेशनलिटी तो यहाँ से क्लिक करेंगे और ऑब्वियसली इंडियन आपका नेशनलिटी होगा, तो आप इंडियन पे टिक कर देंगे। उसके बाद आपको राज्य का निवास, तो यहाँ पर आप जो है स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, आप किस स्टेट में रहते हैं। फिर यहाँ से आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद श्रेणी का भी आपको पुष्टि करनी है, यानी कि आप जनरल है, SC ST है, OBC है। तो फिलहाल जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो जनरल है और यहाँ से भी हमने इसे दोनों जगह जनरल पर टिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे विकलांगता, अगर आप दिव्यांग हैं, क्या आप एक PWD मतलब किसी भी टाइप के दिव्यांग हैं, तो आप यहाँ से यस करेंगे। जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आप किस टाइप के हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए ये, और जिनका दिव्यांग का है वो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे इस पर, ठीक है। और अगर आप इसे यस करते हैं तो आपको उसकी डिटेल वगैरह थोड़ी सी मांगी जाएगी, लेकिन जिसका मैं भर रहा हूँ वो नहीं है, तो मैंने नो पे कर दिया है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आपको डायबिटीज़ है तो यहाँ से टिक करेंगे। अगर निवास की जगह प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ रहते हैं, यहाँ पर जो है वार्षिक पारिवारिक आय कितनी, आपकी फैमिली इनकम कितनी है। उसके बाद आप अल्पसंख्यक में हैं क्या, माइनॉरिटी में हैं तो उसकी डिटेल डालेंगे। जैसे यहाँ से अगर आप यस डालते हैं तो उसकी कौन सी माइनॉरिटी है,
आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करेंगे। मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, लेकिन अगर आप यहाँ पर नो डाल देते हैं तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे क्या आप रक्षा कार्मिक भूतपूर्व सैनिकों की मतलब एक्स सर्विसमैन आपके पेरेंट्स जो है वो आर्मी में थे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे यस और नो, ठीक है। और हमारा नहीं है तो हमने यहाँ पे नो पे टिक कर दिया है। और आपका जैसे भी हो उसे डिटेल को ठीक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी कोटा से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंड खेल कोटा अगर आपका है तो यहाँ से आप अपने लिए जो भी कोटा है वो यहाँ से टिक करते जाएंगे यस और नो। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो कैप्चा फिल करना है, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डालेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये निवास की जगह आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आप अर्बन है या रूरल है। अर्बन यानी कि अगर आप शहर में हैं, रूरल यानी कि गांव में है, तो आप जिस भी जगह रहते हैं वहाँ का डालेंगे। फिलहाल हम दिल्ली में रहते हैं तो अर्बन डालेंगे हम। और हम ये वाला कैप्चा करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हर बार जो आपको बताएगा कि आप क्या श्योर हैं सबमिट करने के लिए, तो आप डिटेल ज़रूर चेक कर लें हर एक चीज़ और यस करते जाएंगे। तो हमने यस पे क्लिक कर दिया है और हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगला स्टेप यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको जो है चूज आइडेंटिटी, आपको पहचान चुननी है, कुछ भी एक यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप जो है यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड, डिजी लॉकर, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, जो भी बच्चे का डिटेल है वो यहाँ से आप कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो है आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है, तो हम आधार कार्ड पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। और आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर मांगेगा नहीं डिटेल, लेकिन आपको यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है। और टिक करते ही हाँ, यहाँ से जो है आधार कार्ड नंबर यहाँ पे टिक करते आपको आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना है और उसको यहाँ पर कंफर्म करना है आधार नंबर को। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको फिर से ये कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है और कैप्चा एंटर करते यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये भी सारी चीज़ें आप पढ़ते जाइए। कहते हैं कि सिस्टम जो है आपको आधार कार्ड बदलने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए आप जो है सही चीज़ ही फिल करें, सही डिटेल फिल करेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला कैप्चा एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करते ही डू यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल, तो आधार डिटेल के लिए यहाँ पर आपको ओके करना है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग पे टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे आ रहा है कि क्या आपके पास अपार आईडी है, तो अपार आईडी के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है अपार आईडी कैसे बनाते हैं। हर बच्चे का एक अपार आईडी जरूर बनेगा जो आपको स्कूल से लेकर के कॉलेज तक काम आएगा। आप यहाँ पर टिक करेंगे, अगर आपका अपार आईडी बना है तो यहाँ से आप यस कर देंगे और नहीं तो आप नो कर दें। फिलहाल यस करने से आपको बेनिफिट रहेगा, लेकिन नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया है और फिर से ये कह रहा है कि आप सबमिट इसे करना चाहते हैं, तो फाइनली हमारा सबमिट ये भी हो चुका है। अब यहाँ से ये कह रहे हैं कि परीक्षा के लिए चयन करें। अब आपको यहाँ पर एग्ज़ाम जो देना है उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इन्होंने लिखा है कि परीक्षण के लिए पेपर, आप किस टाइप का पेपर किस मीडियम में चाहते हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज में चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको पेपर मिलेगा, आप हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में मिलेगा, ठीक है। असमीज़ में है, यहाँ पे बंगाली है, गुजराती है, मतलब आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं उस पर आप टिक कर दें यहाँ पर। तो हमें यहाँ से इंग्लिश में करना है तो हमने इंग्लिश पे यहाँ पे टिक कर दिया है। तो लैंग्वेज के अलावा आपको यहाँ पर सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, जो भी आप बायोलॉजी है, अकाउंट्स, कॉमर्स, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे टॉप में एक बार पढ़ेंगे आप, यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है इन्होंने कि आप भाषाओं और सामान्य योग्यता परीक्षण सहित अधिकतम 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हैं। आप 5 सब्जेक्ट चुन सकते हैं और क्या करना, कम से कम एक भाषा का चयन आपको करना ज़रूरी है। कोई भी एक लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, जो भी लैंग्वेज एक होना चाहिए। इसके अलावा 4 और टेस्ट पेपर, टोटल 5 पेपर आप चुन सकते हैं। यदि आप संस्कृत या केवल एक भाषा का चयन कर रहे हैं तो कृपया प्रश्न पत्र माध्यम में विशिष्ट विषय जरूर चुनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लैंग्वेज तो इंग्लिश रख रहे हैं, उसके बाद आप जो है बाकी जो भी रखना चाहेंगे वो सब्जेक्ट आप यहाँ से रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सबसे पहला इंग्लिश ले लिया है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट ले सकते हैं। दूसरा हमने अकाउंटेंसी ले लिया है अकाउंट्स के लिए। उसके बाद हमने जो है थर्ड ले लिया बिजनेस स्टडी, जो कि हमारी चॉइस है। उसके बाद हमने अगला ले लिया है इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसके बाद हमने यहाँ से ले लिया एक और, क्योंकि हमने 5 लेने हैं तो 5वां हमने सबसे नीचे यहाँ से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, तो जो जनरल टेस्ट है वो यहाँ से हमने ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डोमेन विषयों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम, तो कौन सा सब्जेक्ट लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ क्या दिखा है, परीक्षा राज्य, मतलब आप कहाँ चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 जो है वो टेस्ट सेंटर, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 विकल्प आप यहाँ से टेस्ट के चुन सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है 2 चीज़ें, एक तो आप स्टडी है यानी कि सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी है,
और ये स्टेट है, स्टेट कहाँ पे है और आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी सहूलियत है पास का वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का, अपने पिता का व्यवसाय चुनना, पापा क्या करते हैं, और यहाँ पर उनकी जो क्वालिफ़िकेशन डालनी है पेरेंट्स की, पापा की। उसके नीचे माता का व्यवसाय है और माता की योग्यता, जो भी आप माता पढ़ी हुई है, मम्मी है ना, मम्मी पापा का। उसके बाद आप यहाँ से ये वाला सेम कैप्चा आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और ये करें कि आप जो है इसे फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। डू यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन। तो अगर आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखोगे तो आपका जो है लगभग कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया है, पर्सनल डिटेल हो गया है, उसके बाद रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल हो गया है, अपार आईडी डिटेल हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन, अब अगला पेज आपको क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड ओपन हो चुका है, जिसमें कि आप अपने जो भी उत्तीर्ण परीक्षा है आपकी, तो 10th है, पास्ड है, और जो भी आपका, क्योंकि 10th तो पास होना ही चाहिए। अगर आप कॉलेज के लिए एडमिशन लेना चाह रहे तो 10th पास होंगे आप। उसके बाद आप जो है यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करेंगे, जैसे उत्तीर्ण सम्मिलित होने का वर्ष, यानी कि आपने 10th कब पास किया है, तो आप 10th पास आउट का यहाँ पर डालेंगे कि आपने जो है कब सेलेक्ट किया, 2023, 24, 25। उसके बाद आप यहाँ पे योग्यता परीक्षा, जो भी आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है 10th और इक्विवेलेंट। उसके बाद आप कॉलेज टाइप, स्कूल और कॉलेज प्रकार यहाँ से आप टिक करेंगे, मतलब यहाँ पे आपको स्कूल का स्थान बताना है, आपका स्कूल कौन सी जगह है। उसके बाद आपका योग्यता राज्य कौन सा है आपका, उसके बाद आप योग्यता जिला कौन सा है, उसके बाद स्कूल बोर्ड कौन सा आपका, स्कूल बोर्ड है CBSE, ICSE है। उसके बाद आप जो है अपना रोल नंबर डालेंगे 10वीं का, ठीक है, 10th का रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पे परीक्षा परिणाम कैसा है, CGPA की परसेंटेज है, तो यहाँ पे आप यहाँ से देखेंगे परसेंटेज है कि CGPA, तो जो भी आपका है वो यहाँ से आप उसे टिक करेंगे। और परसेंटेज है तो परसेंटेज डालना होगा, जिसमें कि आपको टोटल मार्क्स से ऑब्टेन कितने मिले हैं, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। आप रोल नंबर डालेंगे 10th का, और स्कूल कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम डालेंगे। उसके बाद स्कूल का पिन कोड यहाँ पर डालेंगे, मतलब जहाँ पे आपका स्कूल है उसका पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेम 12th का भी डालना है, ठीक है, क्योंकि 12th में अभी अगर आप हैं तो 2 चीज़ आएंगे, पास या अपेयरिंग। तो आप पास हैं, अभी अपेयरिंग है जिस बच्चे का मैं भर रहा हूँ, तो उसका आप अपेयरिंग भरेंगे। अगर आप पास हैं तो आप पास पे टिक करेंगे, ठीक है। हमने अपेयरिंग पे क्लिक कर दिया, तो हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं मांगेगा, क्योंकि ये अपेयरिंग सेम अभी है, जिसमें ना ही इन पे योग्यता यहाँ से सेलेक्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो कर रहे हैं अभी। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ से पास का देना है, कब पास किया है, क्वालिफाइंग जो है योग्यता, स्कूल का नाम, आपका स्कूल कहाँ है, शहर में कि गांव में है, कौन से टाइप का स्कूल है आपका, गवर्नमेंट है, कन्या विद्या जो आपका केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, यानी NIOS है, जो भी है। उसके बाद स्कूल कौन सी जगह है, उसके बाद बोर्ड कौन सा है आपका, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, और यहाँ से आप जो है परसेंटेज या CGPA मार्क्स डालेंगे, आपका कितने नंबर आए आपके, तो टोटल परसेंटेज अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से जो है रोल नंबर वगैरह भरेंगे, और उसके बाद सेम 12th का भी यहाँ से 12th का आप अपेयरिंग लिखेंगे तो आपको यहाँ पर अपने आप ही ईयर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जो है अगर आप पास भरते हैं तो आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, और अपेयरिंग में आपको सेम चीज़ें फिर से भरनी होगी। यहाँ पे आपको जो परीक्षा मोड है वो शो नहीं होगा, और यहाँ पे रोल नंबर आपको शो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से अगला जो है स्टेप आपको फाइनल जो है ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे श्योर होना है, और आप अगले स्टेप पे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ की डिटेल देनी है कि क्या आप जुड़वाए हैं, जो दोनों CUT एग्ज़ाम दे रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। अगर आप जुड़वाए हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से कैप्चा करना है, और कैप्चा के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अगला आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन है आपके लिए माता पिता अभिभावक का आपातकालीन संपर्क विवरण, ठीक है, इमरजेंसी। यहाँ से आप जो है कोड डालेंगे, जो भी देश है वो यहाँ पे, और इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक ईमेल आईडी डालनी है, जो इस पर भी आपको एक OTP जाएगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा के बाद आपको यहाँ पर ये गेट OTP पे क्लिक करना है, और इसे भी वेरीफाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, जो आपके मोबाइल में OTP गया है वो यहाँ पे डालेंगे, और जो मेल ID पे गया है वो यहाँ पर डालेंगे। तो जो भी फ़ोन है और मेल है वो आपका चलता होना चाहिए, जो आपका रनिंग मोड में हो। और वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे एंटर करने का वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन जो कि बहुत ही सीरियस है, जो कि मतलब आपको इसे ध्यान से करना है, और अब आपको डालना है यहाँ पर फ़ोटो। और फ़ोटो भी जो आपका नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर सुमन नाम के बच्चे का भरा है, तो यहाँ पे जो पहले के 2 अक्षर हैं SU करके अपने आप आ जाएगा। तो इसी नाम से आपको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद ही आपका पासपोर्ट जो है वो
फ़ोटो अपलोड हो पाएगा। और यहाँ पे 10 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप फ़ोटो को जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको सिग्नेचर भी जो है 10 और 50 में होना चाहिए, 10 और 50 KB में, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आप इस रीनेम से ही सेव करेंगे अपनी गैलरी में, जैसे SU करके, और इसके बाद यहाँ पे @सिग्नेचर, और यहाँ से आप चूज़ करेंगे। और फ़ोटो करने के बाद आप यहाँ से उसे फाइनली, तो फ्रेंड्स हमारे जो है यहाँ पर जो है फ़ोटो भी ये अपलोड हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पे जो है सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। और फाइनली आपको यहाँ पर फिर से एक कैप्चा शो होगा, और कैप्चा शो करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ID मैंने सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये फाइनल सबमिशन के लिए आ चुका है, और यहाँ पे आप एक बार केयरफुली रीड कर लें कि अगर आपने इसे एक बार फाइनल जो है सबमिट कर दिया है तो आप इसे चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप ज़रूर जो है रिव्यू आप एक बार ज़रूर कीजिएगा। इसे हमने क्लोज़ कर दिया है, और यहाँ से आपको सारी डिटेल आपकी जो है वो रिव्यू होगा, और आप एक एक चीज़ देख सकते हैं। ध्यान से देखें, कोई भी गलती आपसे ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो, और अगर आप मिस्टेक है तो आप उसे अभी भी एडिट कर सकते हैं। और जैसे ही आप सब कुछ आपका ठीक रहे तो उसके बाद आप यहाँ से जो है एक बार नीचे सूचीबद्ध सभी विवरणों को ध्यान से सत्यापित करें, और आवेदन पत्र जमा करने के बाद आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आपको अगर सारी चीज़ें ठीक है तो यहाँ पे आपको टिक करते जाना है, जैसे कि हर एक चीज़ पे आपको यहाँ से टिक करना है, यानी कि आपकी सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, हम यहाँ से इसे टिक कर देते हैं, और टिक करने के बाद आप यहाँ पर इसे आई एग्री पे भी क्लिक करेंगे, और फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फिर से यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो आपने यस कर देना है, क्योंकि आपका सब कुछ ठीक हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया है। अब हमारे पास फ़ीस पेमेंट के लिए इनकम्प्लीट आया है। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और फ़ीस पेमेंट के लिए आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी 1800 रुपये, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक नया पेज आ जाएगा, जहाँ से कि आप जो है मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से प्रोसीड करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ से 1800 रुपये पे करना होगा। 1000 रुपये आपको 3 सब्जेक्ट के, और हमने 2 सब्जेक्ट और ले रखे हैं, तो हमारे पास 1800 आ चुके हैं। अब आप पेमेंट भी जो है कुछ लिमिटेड मोड में कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट है SBI डेबिट कार्ड वगैरह नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कैनरा बैंक से कर सकते हैं, आप HDFC से कर सकते हैं, ICICI बैंक से कर सकते हैं, और आप किसी एक भी मोड को यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से क्योंकि हमने SBI का चूज़ किया तो SBI अपने साइट पे ले गया है, और यहाँ से आप जो है या तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का आपको चार्ज लगेगा 6 रुपये एक्स्ट्रा, और स्टेट बैंक या तो डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। साथ में आप अदर तरीके से चाहे तो आप अदर नेट बैंकिंग से करो, या अदर बैंकिंग डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से आपको जो है ये 17 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो आप किसी भी एक मोड से कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से UPI से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप SBI ब्रांच से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार UPI से ट्रांजैक्शन करके देखते हैं। अब आप यहाँ से 2 तरीके से फिर से, या तो आप QR कोड से करेंगे या UPI ID से करेंगे। तो एक बार ट्राई करते हैं UPI ID से, और यहाँ पर आपको UPI ID यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, और VPA नरेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप ये इस तरह से किसी भी मोड में कर सकते हैं। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप दूसरे मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं।